होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं आपके डिप्लॉइड सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। तो डिप्लॉइड सेल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल को हम 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। अब डिप्लॉइड सेल में एक खास बात होती है, इनके जो न्यूक्लियस है, इनके क्या है जो न्यूक्लियस है वहाँ पे क्या होते हैं 46 क्या पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 क्या पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है वो भी सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ये क्या करते हैं आपस में पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं। अब अगर मैं 46 क्रोमोसोम्स को पेयर वाइज अरेंज करूं तो 23 क्या बनते हैं, पेयर्स बनते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 23 पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं। होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब होमोलोगस पेयर्स कहने के पीछे ये रीज़न है कि ये जब पेयरिंग करते हैं, जब ये क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिनमें से क्या है आपका जो क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं वो क्या होते हैं, साइज में सेम हो, शेप में सेम हो और सेम जीन वाले हो, तभी वो क्या करते हैं आपस में पेयर बनाते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं। अब इसी को थ्योरी पोर्शन में समझते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से क्या होता है आपका एक जो है आपका मदर से आता है और एक क्या है जो है आपके फादर साहब से आता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डिप्लॉइड सेल होता है वहाँ पे क्या होता है 23 जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है फादर साहब से आते हैं, और 23 जो है आपके मदर साहब से आते हैं। टोटल मिला के क्या होता है आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनमें भी जो एक है आपके, एक है जो आपके वो आपके फादर साहब से आता है, और एक जो है आपके मदर से आता है, ठीक है। तो वही वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, ठीक है। दैट हैव द सेम साइज, ठीक है, दैट हैव द सेम साइज, जो कि क्या होते हैं साइज में सेम होते हैं, शेप में सेम होते हैं, एंड द सेम जीन, उनमें क्या होता है सेम जीन प्रेजेंट होता है, एट द सेम पोजीशन, एट द सेम पोजीशन, और पोजीशन को हम साइंटिफिक टर्म में लोकाई बोलते हैं, ठीक है। बट द एलिल्स में बी डिफरेंट, बट द एलिल्स में बी डिफरेंट। एलिल क्या होता है, जीन का टाइप होता है, जीन का टाइप होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई क्या है, आई जैसे कि अगर ह्यूमन आई की बात करूं तो आई क्या है आपका एक जीन है, ठीक है। और ब्राउन आई, ब्लैक आई, ठीक है, ब्राउन आई, ब्लैक आई, और ब्लू आई, ग्रीन आई, ये सभी क्या है उनके टाइप हैं, और टाइप को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जिसकी यहीं पे देखिए आप, ठीक है, ये क्या है एक पोजीशन है, ठीक है। इस ये क्या है जीन का, ये क्या है होमोलोगस पेयर है। सबसे पहले समझिए ये क्या है आपका एक होमोलोगस पेयर है, ठीक। अब यहाँ पे जो मैंने एक जगह मार्क किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकाई बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में लोकाई बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जगह क्या है आपके आई के लिए एक पर्टिकुलर जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि फादर साहब के क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। सेम पोजीशन पे जो मदर के क्रोमोसोम है वहीं पे सेम लोकाई पे आपका आई के लिए भी क्या होगा, जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो कि फादर साहब के जो पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे क्या होगा, मदर के भी जीन में, मदर के भी क्रोमोसोम में क्या होगा, सेम जीन प्रेजेंट होगा। बट एलील क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि फादर साहब के जो आई का जो जीन है वो ब्लैक कलर के लिए है, ठीक है। वही मदर के जो आई का जीन है वो क्या है, ब्लू कलर के लिए। कहने का मतलब ये है सेम जीन प्रेजेंट होगा सेम लोकेशन पे, बट एलील डिफरेंट होगा। एलील का मतलब हो रहा है टाइप, ठीक है। टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।